जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना। सुनेंगे नाज़िर इमरान रताबरी की नज़म। से पहले बता दो दोस्तों, आरजेडी में शामिल हुआ मरहूम शहाबुद्दीन शहाब का परिवार लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने किया स्वागत। चलिए पहले सुनते इमरान रताबरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्जों में खुशी ना मातम है, इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ, और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। एक ऐसा वक्त है जब पूरा मुल्क ये कह रहा है कि नहीं, अब कैसे कैसे चीजें सुधरेंगी, कैसे कैसे बदलेंगी चीजें। ऐसे वक्त में भी मैं आपकी दुआओं के भरोसे अलल ऐलान कह रहा हूं कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा हारेगा। जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। तू जुल्म कहां तक ढाएगा, देखे किस हद तक जाएगा। हाँ, जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत शुक्रिया। वो नज़्म सुनाता हूँ जो बहुत इन दिनों आप सब तक किसी हवाले से पहुँच भी रही है और मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत रोया था मैं इस नज़्म को कहते हुए, और अमूमन पढ़ते हुए भी अपनी आंसू नहीं संभाल पाता हूँ। सियासत क्या करेगी, कैसे करेगी और किस तरफ ले जाएगी उस मसले को। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि दो मुल्कों की सियासत में जो सबसे पिसने वाली एक चीज़ है उसका नाम कश्मीरियत है, और वो है कश्मीर। मैं कभी कभी सोचता हूँ अगर कश्मीर बोल पाता, कश्मीर अपना दर्द गा पाता, कश्मीर अपनी बात कह पाता तो शायद यूं कहता। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, आप बस तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं है, कश्मीर खड़ा है। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ एक ऐसे दौर में जब सारी कोशिशें हैं कि कश्मीर ना बोल सके, कश्मीर की आवाज़ दुनिया ना सुन सके। मैं कोशिश करता हूँ कि कश्मीर की आवाज़ दुनिया सुने। मैं पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ साहब के। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों
की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया। दोस्तों इमरान प्रताप गढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों उर्दू की दूसरी किताब से हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सुनते हैं। आप अपने मेहमान की बहुत खातिर तवाज़ो करते थे, खा वह किसी मजहब के हों और कैसे ही बुरे बर्ताव क्यों न हो। रिवायत, एक दफा कुछ आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मेहमानदारी के लिए यह बंदोबस्त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से कह दिया कि एक एक आदमी ले लो और उनकी अच्छी तरह खिदमत करो। इन मेहमानों में एक ऐसा आदमी भी था जो शरारत में मशहूर था। उसे किसी ने मंजूर न किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने घर मेहमान रखा। घर में सब आदमियों के लिए जितना खाना पका था वह इस नीयत से अकेला खा गया कि सब भूखे रहें। जब वह पेट भरकर खा चुका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अलग कोठरी में उसे सुलाया और बहुत उम्दा बिछौना बिछा दिया, मगर उसे बदहज़मी हो गई और रात भर वहीं कोठरी में रफ़ा हाजत करता रहा, बल्कि बिछौना भी ख़राब कर दिया। सुबह सवेरे ही उठकर कहीं चला गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी खबर लेने गए और उसे ना पाया तो अफसोस किया। फिर कपड़ों को अपने हाथ से धोने बैठे। इतने में और असहाब आ गए। वो ये हाल सुनकर बहुत बरअफ़रोख्ता हुए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गुस्सा ठंडा किया। इत्तिफ़ाक़न वो आदमी अपनी पेश किस्मत तलवार कोठरी ही में भूल गया था। राह में याद आई, उनको लेने वापस आया तो क्या देखा कि उसके नापाक किए हुए कपड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से धो रहे हैं और लोगों को खफा होने से मना कर रहे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो कुछ मलाल न किया, बल्कि बड़ी खुशी से उसका हाल पूछा और तलवार निकाल कर उसे दे दी। ये देखकर वो उसी वक्त मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई ज़्यादती करना या सख्ती से पेश आना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़्यादती सहते और उसके साथ नरमी से पेश आते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम थे, रिवायत करते हैं कि यहूदियों के मशवरे से एक यहूदी औरत ने बकरी का गोश्त पकाया और उसमें जहर मिलाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के हमराह तनाउल करना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बज़रिए वही इत्तला मिली कि खाने में जहर मिलाया गया है, उसे न खाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना वापस करके इस औरत को बुलाकर जहर के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त फरमाया तो उस औरत ने जवाब दिया, मैंने बग़र्ज़ इम्तिहान ऐसा किया कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं तो आपको जहर नुकसान न दे सकेगा, अगर पैगंबर नहीं तो हम आपके हाथ से खिलासी पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब ने गर्ज की इजाज़त हुआ तो उसे मार डालें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ बहुत अखलाक से पेश आते थे, आजिज़ी पर रहम करते थे। जो लोग नेक अखलाक होते उनकी इज्जत करते थे। रिवायत, हातिम ताई एक मशहूर सखी आदमी था, इसका नाम तुमने भी सुना होगा। जब उसके कबीले के लोग कैद होकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उनमें हातिम ताई की बेटी भी थी। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनासिब समझें तो हमें रिहा कर दें और अरब के कबीलों को हम पर न हंसाए। मैं अपनी कौम के सरदार की बेटी हूँ। मेरा बाप अपनी कौम की हिमायत करता था, भूखों को खाना खिलाता था, नंगों को कपड़े पहनाता था, मुसाफिरों की खिदमत किया करता था। जो हाजतमंद शख्स उसके पास आता मकदूर के मुवाफिक उसकी हाजत पूरी करता था। इसका नाम हातिम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ईमानदारों की सिफतें हैं। तेरा बाप ऐसा था इसलिए हमने तुझ पर रहम किया, तेरी कौम को छोड़ा, क्योंकि अल्लाह ताला अपने अच्छे अखलाक को पसंद करता है और तेरा बाप भी अच्छे अखलाक को पसंद करता था। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी उठ खड़े हुए और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह ताला नेक अखलाक को दोस्त रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उस पाक खुदा की कसम है
जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि बहिश्त में वही दाखिल होगा जो नेक अखलाक होगा। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।